Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन और दिस इज पार्ट नंबर 2। आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 39 है। इससे पहले 38 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं हम और इन सभी क्लासेस का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप इनको देख सकते हैं। इन क्लासेस में मैंने बहुत ही इजी वे में पेपर 1 के जो स्टार्टिंग की 6 यूनिट है उनको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने एमसीक्यूज भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन। दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। 38 नंबर क्लास में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने बेसिक समझा था डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स क्या होते हैं। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे टेबल बेस्ड क्वेश्चन की किस तरीके से जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के उनको हम हैंडल करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सो गाइस आज की इस क्लास में समझेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेबल। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल 5 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जिसमें से पहला टाइप कौन सा है, टेबल चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। आपको आंसर करना होगा इस टेबल के अंदर जो डेटा गिवन है इसका यूज करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब यहाँ पे गाइस करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको टेबल को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो ये समझ लेना 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। कई बार क्या होता है बच्चे टेबल को जो डेटा गिवन होता है उसको गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आपको पढ़ना है टेबल को पहले अच्छे से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ईयर गिवन है आपको 1998, इस तरीके से आपको ईयर गिवन है, 5 ईयर्स हैं। और इस साइड आपको आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन है। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन है लाइक सैलरी गिवन है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट गिवन है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस है। यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर गिवन है और यहाँ पे आपको ईयर्स गिवन है, कितने ईयर में किस किस ईयर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर हुए हैं और कितने अमाउंट में हुए हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको बताना है कि एवरेज अमाउंट क्या था इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने कितना पे किया है एवरेज इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका जो कॉलम है वो ये वाला है। यहाँ पे आपको इन सभी का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी को आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद काउंट कर लो 1 2 3 4 5, डिवाइड कर देंगे हम 5 से। जितना भी ऐड करके आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 36.66 लाख। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको बहुत स्पीड से। आपको रफ पेपर और आपको पेन मिल जाएगा एग्जाम में। आपको उसको यूज करते हुए बहुत स्पीड से कैलकुलेट करते हुए इसका एवरेज निकालना है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप इन पांचों वैल्यूज को ऐड कर देंगे इंटरेस्ट की, देन 5 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट दी राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। बोनस पेड की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखना बोनस पेड की बात की जा रही है। कंपनी ड्यूरिंग दिस द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोनस का सैलरी के साथ बताना है और कंप्लीट ईयर का बताना है। तो पहले हम निकालेंगे बोनस का, क्योंकि बोनस पहले लिखा हुआ है तो बोनस की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। बाद में सैलरी लिखा है तो सैलरी की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज हमें परसेंटेज बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है व्हाट परसेंट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम बोनस की वैल्यू। आप देख सकते हैं बोनस यहाँ पर है तो बोनस में सबका सम टोटल कर देंगे। टोटल करने पे आएगा ऊपर रखेंगे, सैलरी जहाँ पर है, सैलरी देखो यहाँ पर है, इन सबका सम टोटल कर देंगे, जितना आएगा नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली सोल्यूशन वाले पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऊपर बोनस का अमाउंट गिवन है, ये सारा का सारा बोनस का है। देन नीचे आपका सैलरी का गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से हम। तो ऐड करके जितनी वैल्यू आई उसको रखेंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ऑलमोस्ट 1% आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट 1% नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 1% तब आता जब ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होती 1710, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपका एग्जैक्ट 1% तब आता जब यहाँ पर 00 होता।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते, 17 से 17 खत्म, तो 1 बच जाता। तो एग्जैक्ट तब आता, बट यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू आपको 1% निकाली है आपने, बिकॉज नीचे क्या है इस तरीके से 17 डिवाइड बाय 1710 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से वैल्यू गिवन है। तो 0 से 0 कट गया, तो ऊपर क्या है, ऊपर है 170, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 0 बचा हुआ है, और नीचे क्या है 171। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 का जो है डिवीजन में डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा मतलब माइनर सा डिफरेंस आएगा, तो अप्रॉक्स 1% ही वैल्यू होगी। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि अगर अप्रॉक्स में वैल्यू गिवन है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और उसके आसपास कोई वैल्यू तो है नहीं, 0.1, 0.5, 1.25, तो ऑलमोस्ट सी गिवन दैट इज 1%, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके आसपास की वैल्यू वही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 1998 में सभी आइटम पे जो एक्सपेंडिचर है was approximately what percent of the total expenditure in 2002 में टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब इन सभी का एक्सपेंडिचर आपको टोटल करना है, क्या है उसका परसेंटेज निकालना है विद 1998 टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। तो 1998 का भी सबका सम टोटल करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू रखेंगे ऊपर, इसकी वैल्यू रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। मैं जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आपको परसेंटेज निकालने को बोला जाएगा तो जो पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पहले लिखनी है, डिवाइड करना है 2002 वाली वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन वाले पेज पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले 1998 की वैल्यू लेनी है, दैट इज 288, 98 इस तरीके से उन्होंने वैल्यू ली होगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखो 288, 98 इस तरीके से उन्होंने वैल्यू लेते हुए इन सबका सम टोटल किया है। नीचे सम टोटल किया है इन्होंने 2002 वाली वैल्यूज का, मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 69.45%। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, दैट इज 69.45। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज 69%। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। गाइस बहुत इजी क्वेश्चंस है, एवरेज ही पूछते हैं या फिर परसेंटेज पूछते हैं या फिर रेशियो पूछते हैं, आप इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। आपको बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना था कंपनी का सन 2000 में। तो 2000 में आप देखेंगे 2000 यहाँ पर है, सैलरी पे इतना खर्चा है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे इतना है, इसके बाद बोनस पे इतना है, इंटरेस्ट पे इतना है, 74 है टैक्स का। तो टोटल बताना है 2002 में सन 2000 में कितना एक्सपेंडिचर था, तो इन सबका सम टोटल करना है आपको। सम टोटल करने पे कितना आएगा 544.44 लाख। दिस इज द राइट आंसर। आपको सिंपल यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सबको रख करके ऐड करते जाना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ 324, 101 ऐसे इन सभी को इन्होंने ऐड कर दिया, जो भी 2000 वाले ईयर की वैल्यूज है उन सभी को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। द रेशियो बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस for all the years and the total expenditure on fuel and transport for all the years respectively is approximately। आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा किस किस के बीच में, टैक्सेस के बीच में टोटल एक्सपेंडिचर और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या करना है, टैक्सेस वाले अमाउंट को ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, देखो कितना आएगा यहाँ पर ऐड कर लो। देन उसके बाद फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट की वैल्यू यहाँ पर है, इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। जितना आएगा सिंपल आपको डिवाइड करना है। तो पहले टैक्स की बात की गई तो टैक्स का अमाउंट रखेंगे ऊपर, नीचे बोला गया फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट रखेंगे हम नीचे, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर सिंपल डिवाइड करना है, क्योंकि रेशियो निकालना था हमें, तो रेशियो निकालने में हम सिंपल डिवाइड करेंगे इसको, ना कि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर परसेंटेज पूछते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, बट ओनली रेशियो निकालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। तो टैक्सेस वाला जो अमाउंट है उसको रखा जाएगा ऊपर, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का नीचे। तो जो ऊपर की सारे अमाउंट सारे के सारे टैक्सेस वाले अमाउंट हैं, नीचे फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के अमाउंट हैं, और सिंपल आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप इसको सिंपल सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.3। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या बचेगा ऊपर 10, तो ये हो जाएगा 10:13। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 10:13। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी कैसे करना है। 10:13 जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल आपको ऐड करना है, ऊपर रखना है, दूसरी वैल्यू को ऐड करना है, नीचे रखना है, और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं गाइस, प्रैक्टिस करो, अपने हाथों से करोगे तो क्वेश्चंस इजीली आपसे भी होने लग जाएंगे। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग और समझते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, दैट इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन।
क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मार्क्स गिवन है। मैंने इस वाले क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग तरीके से होना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 50 है, या आउट ऑफ 100 नहीं, आउट ऑफ 50 मार्क्स गिवन है, और यहाँ पर गिवन है एवरेज मतलब एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जिस बच्चे ने 40 एंड अबव स्कोर किया है, क्योंकि टोटल 50 में से मार्क्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि डेटा गिवन क्या है, किस तरीके से डेटा गिवन है, तभी आप उसे यूज कर पाएंगे। 50 में से मार्क्स गिवन है तो 40 एंड अबव ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 40 और अबव मार्क्स स्कोर किया है फिजिक्स में, ऐसे 9 बच्चे हैं। केमिस्ट्री में से कितने बच्चे हैं, ऐसे टोटल 4 बच्चे हैं। और एवरेज बोला गया है पर एग्रीगेट जो है एवरेज है वो टोटल नहीं है, मतलब 9 और 4 13 होता है, तो 13 नहीं है, 9 और 4 13 डिवाइड बाय 2, इसलिए इन्होंने एवरेज गिवन है यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन है नीचे वो एज एन एवरेज गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर 7.5 होना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं जो 7.5 तो 7.5 तो हो नहीं सकते, या तो बच्चे 7 होंगे तो बच्चे 8 होंगे, इस तरीके से आपको वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। 30 एंड अबव ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे 32 बच्चे हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 21 बच्चे हैं, टोटल जिसका एवरेज 27 बन रहा है। इस तरीके से आपको पूरा डेटा जो है वो गिवन है। अब समझते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड दोज पास्ड विद 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा जिन बच्चों ने 30 एंड अबव स्कोर किया है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में 30 एंड अबव वाले कितने बच्चे हैं, 30 एंड अबव वाले बच्चे हैं 21, केमिस्ट्री में इतने बच्चे हैं। और उसके बाद बताना है आपको 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में जो है वो कितने हैं, एग्रीगेट में टोटल 27। तो इसके बीच का आपको डिफरेंस बताना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27 में से 20 बन जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से गया तो 6, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है क्वेश्चन, सिंपल आपको डिफरेंस बताना था केमिस्ट्री के 30 एंड अबव का और एग्रीगेट के 30 एंड अबव का। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन फिजिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर एजुकेशन हायर स्टडीज इन फिजिक्स। आपको बताना है कि 60% अबव मार्क्स अगर लाता है बच्चा, एटलीस्ट 60% मार्क्स लेके आता है फिजिक्स में, तो वो हायर स्टडीज में एडमिशन ले सकता है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि इसमें एलिजिबल हैं। तो 60% का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर फिजिक्स की बात की जा रही है, तो फिजिक्स में 60% का मतलब क्या है, फिजिक्स का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का हुआ था, तो 50 मार्क्स जो हुआ था उसमें आपको 60% स्कोर करना है। तो 60% निकाल लो इसका, 60% कितना निकलेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 30, तो इसका मतलब आपको 30 स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम, इतना स्कोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज में जाने के लिए। तो आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो 30 एंड अबव लेके आओगे तो चलेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा हायर एजुकेशन में। तो फिजिक्स में ऐसे कितने बच्चे हैं, 32 बच्चे ऐसे हैं जो कि एडमिशन ले पाएंगे इजीली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 32। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पेज है मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 60% निकाला है 50 का, क्योंकि जो फिजिक्स का पेपर था 50 का था, तो इसका 60% निकाल दिया इन्होंने, दैट इज 30 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, ये रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड मार्क्स जो है 30 हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है 30 एंड 30 अबव आ रहे हैं, तो 30 एंड अबव वाले इजीली एडमिशन ले पाएंगे बिकॉज उनका 60% या उससे ज्यादा स्कोर हो रहा है फिजिक्स में, तो ऐसे 32 बच्चे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री ओवर दोज गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इज अप्रोक्सीमेटली। आपको बताना है कि क्या परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की वैल्यू रखेंगे ऊपर, उसके बाद पूछा गया 40% एग्रीगेट, इसकी वैल्यू रखेंगे नीचे एग्रीगेट वाले की, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज पूछी गई है यहाँ पर। तो केमिस्ट्री में देखो 60 एंड अबव कितने बच्चों ने स्कोर किया, तो 50 का तो पेपर ही था और 60% आपको स्कोर करना है, तो 50 का जो है 60% मैंने अभी निकाला था, कितना निकल के आया था 30, मतलब 30 एंड अबव जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो ये किसकी बात की जा रही है, बात की जा रही है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में से कितने बच्चे हैं, 30 एंड अबव वाले 21 बच्चे हैं, तो 21 रखेंगे हम ऊपर, डिवाइड कर देंगे हम 40% एंड अबव इन अप्रोक्सीमेटली एग्रीगेट वाले में, तो 40% निकालो। तब सही वही सेम काम करना है आपको, क्या करना है 50 का निकालेंगे हम क्या 40%, तो 50 का 40% कितना होता है
डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 4 20, 20 आएगा। तो 20 एंड अबव होगा तो इसका मतलब क्या है, वो आपका एग्रीगेट का पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 73 हैं। तो क्या करेंगे हम, मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू पहले की बनती, लाइक केमिस्ट्री पहले बोला है तो केमिस्ट्री को रखेंगे ऊपर, तो रखेंगे ऊपर 21। दूसरा क्या है, एग्रीगेट का 40% वाला, तो एग्रीगेट का जो 40% है वो 73 है, तो 73 रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाला पेज भी दिखा देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 29%। मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाला पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको पढ़ के एक बार और समझ लेना कि 60% स्कोर करना है केमिस्ट्री में। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो 50 मार्क्स का तो पेपर ही था, 50 का आप निकालेंगे 60%, तो कितना आएगा 30 मार्क्स। तो 30 एंड अबव वाले कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे हम ऊपर। एग्रीगेट का बोला गया था कि 40% स्कोर करना है, एटलीस्ट 40% आपको स्कोर करना है। तो 40% जब हमने निकाला तो 20 नंबर निकल के आ रहे हैं। अब एग्रीगेट में जो 40% मार्क्स का बताया गया था वो 20 नंबर निकल के आ रहे थे। तो 20 नंबर, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 20 नंबर से ज्यादा स्कोर किया है, 20 एंड अबव वाले बच्चे एग्रीगेट में। तो आप देखेंगे जो एग्रीगेट वाला कॉलम में रो थी वो ये वाली थी, एंड 20 एंड अबव में 73 बच्चे थे। तो इसकी वैल्यू रखनी है हमें नीचे। तो देखो हमने यहाँ पे सिंपल वही किया है, 73 को रखा है हमने नीचे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो कितना क्या, 28.77, दैट इज 29% अप्रॉक्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 29% जो है आप देख सकते हैं, 29% यहाँ पर है, आप इसको क्लिक करेंगे बिकॉज उसके एग्जैक्ट जो उसके लगभग की वैल्यू उसकी कहीं पे भी नहीं है। 28.77 बोला हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसके जो 28.77 है वो 29 के ही करीब में है, तो आप इसी को क्लिक करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पूछा गया था क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली बताना है, मतलब लगभग में आपको आंसर करना है, एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपको बताना है कि 40% से कितने बच्चों ने एग्रीगेट में कम स्कोर किया है। तो पेपर जो था वो 50 का था, तो निकालो 50 का 40% जल्दी से फटाफट, वही आपका आंसर हो जाएगा एग्रीगेट वाला। तो 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 5 4 20 होता है, मतलब 20 नंबर आ रहे हैं। तो आपको बताना था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% इन एग्रीगेट, 20% से कम स्कोर कर रहे हैं। तो 20 एंड अबव ये वाला है, तो इसका मतलब है इसके नीचे वाले बच्चों की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 20 एंड अबव जो है वो इसके ऊपर का स्कोर है। तो आप क्या करेंगे, 73 जो वैल्यू है यहाँ पर 73 और 100 है यहाँ पर टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, तो 100 में से आप 73 माइनस कर दो, तो 20 एंड अबव का स्कोर है 73, तो जो बचेंगे वो 20 से नीचे वाले बचेंगे। तो 100 में से आप 73 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27। सो 27 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था 40% स्कोरिंग लेस देन 40%, 40% से कम वाले बच्चे बताने हैं। तो यहाँ पर 20 मार्क्स हैं, 40% का मतलब 20 मार्क्स हैं, तो आपको बताना है कि 20 से कम मार्क्स वाले बच्चे, तो 20 एंड अबव हैं 73, तो कम वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर दो, तो 20 से कम वाले बच्चे बचेंगे। तो 20 से जब आप 100 से माइनस करेंगे तो कितना देगा, 27। आई होप समझ में आ गया होगा गाइस, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिंपल करना क्या है, प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। अब गाइस टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है, हमारा जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज, इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2, आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज,
ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.